हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आगे आपको जो सवाल बताऊंगा वो बोर्ड पे है। और सवाल है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। याद कीजिए कि उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, सवाल तो आप लोगों ने देख ही लिया। अब इसे हम किस तरह से हल करेंगे। ठीक है, ठीक पिछले सवाल की तरह इसमें भी सवाल के दो हिस्से हैं। ठीक है, सवाल के दो हिस्से हैं। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। याद कीजिए कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। मतलब ये हुआ कि हमें सवाल में ये कहता है कि 50 रुपये के कितने नोट उसे मिले और 100 रुपये के कितने नोट मिले। टोटल तो उसे 25 नोट मिले हैं, तो उसमें कितने 50 के नोट हैं और कितने 100 के नोट हैं, यही सवाल में हमें ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना होता है उसे हम मान लेते हैं। ठीक है, ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का ही सवाल है, तो हम दो चर मानेंगे इसमें। एक 50 रुपये के नोट की संख्या मानेंगे और एक 100 रुपये के नोट की संख्या मानेंगे। चलिए मानते हैं और बनाते हैं। ठीक है, तो माना 50 रुपये की नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोट की संख्या x है। ठीक है, उसी तरह 100 रुपये के नोट की संख्या कितना हो जाएगा, y मान लेते हैं। ठीक है, अब हमने मान लिया कि जो 50 टकिया है वह x है और जो 100 टकिया है वो y है। ठीक है, तो उसकी संख्या हो गई है। अब सवाल में हमें देखना है कि उसे कुल 2000 रुपये निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हिस्सा है सवाल का कि उसने खजांची से 50 रुपये 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कितने कितने नोट उसे देना पड़ा है। ठीक है, 50 रुपये के x नोट है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न के प्रथम हिस्से के हिसाब से हम लिखेंगे, प्रश्न के प्रथम भाग से, प्रथम भाग में कह रहा है कि उसने 50 रुपये के तथा 100 रुपये, 50 रुपये की नोटों की संख्या कितना है, x है। 50 रुपये की नोटों की संख्या x है, तो टोटल 50 रुपये के नोट है और कितने नोट है, x नोट है। तो x नोट 50 और गुना x, इतना रुपया हो गया 50 रुपये वाला। ठीक है, और 100 रुपये वाला कितना हो गया, इतना हो गया 100 रुपये वाला। ठीक है, तो और टोटल ये कितना नोट निकालता है, 2000। ठीक है, ये हो गया 50 और 100, टोटल हो गया कितना, 2000 रुपये। 2000 रुपये हो गया और इसमें से हम 50 कॉमन ले लेते हैं। 50 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x और प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, ये इधर आके काट देगा इसको, क्योंकि ये 2000 अपॉन 50, ये इसको काट देगा। ठीक है, कितना हो गया 40, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये हमें फर्स्ट समीकरण मिल गया, ये हमें फर्स्ट समीकरण मिल गया। अब जो है सवाल के एक और हिस्सा है, उस हिस्से को हमें देखना है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है, यहां से हमें दूसरा हिस्सा मिल जाएगा सवाल में। सवाल के दूसरे हिस्से, प्रश्न के दूसरे भाग से, दूसरे भाग में कहता है कि नोट कितने हैं, कुल 25 नोट है। जब 25 नोट है तो x और y हमने नोट की संख्या माना।
कहने का मतलब है x ये 50 रुपये वाले नोटों की संख्या है और y ये 100 रुपये वाले नोटों की संख्या है, ठीक है। और टोटल नोट कितने हैं 25। तो ये भी हमें दूसरा समीकरण मिल गया, ठीक है। इस तरह से हमें दोनों समीकरण मिल गया। जब दोनों समीकरण मिल गया तो अब इसे हल करना बहुत ही आसान है, ठीक है। हम दोनों समीकरण को लिखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और दूसरा है x प्लस y इज इक्वल टू 25। ये सेकेंड समीकरण है। इसको हमें एक वेरिएबल को कटा देना, वेरिएबल मतलब वही चर x या y को कटा देना है। हम इजीली x को कटा देते हैं, माइनस कर देंगे, इसको हम लिख देंगे। अगर लिखना होगा तो लिख देंगे ऊपर कि x समीकरण 1 में से 2 को घटाने पे, ठीक है। तो ये घटने के बाद जो हमें मिलेगा वो चिन्ह इसका पहले बदलना पड़ेगा, तो ये काट देगा, ठीक है। ये 2 में से 1 चला गया तो 1 ही बचा और ये 40 में से 25 चला गया 15 बचा, ठीक है। y का वैल्यू हमें निकल गया, 100 रुपये के कितने नोट है 15 है, ठीक है। और 50 रुपये का अब हम y का वैल्यू समीकरण किसी भी समीकरण में रखते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में ही रखते हैं, x प्लस y इज इक्वल टू 50 है, ठीक है। सॉरी 25, तो y का वैल्यू कितना है 15, तो हम y की जगह पे 15 रखते हैं, तो ये हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे क्योंकि ये इसी के सजातीय है, तो यहां से हमें मिल जाएगा कितना 10, ठीक है। तो x का वैल्यू हो गया 10, y का वैल्यू हो गया 15। कहने का मतलब ये है कि 50 के नोट जो है 50 के नोट कितने हैं 10 हैं और 100 के नोट कितने हैं ये 15 है और टोटल 15 और 10 25 भी हो जाता है और टोटल नोट हमें करना है 25। तो इस तरह से ये हमें आंसर मिल गया। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप सब, ठीक है। ओके, थैंक यू।